जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो मतलब मेनली इसमें ये 6 फेजेस होती हैं, ठीक है। मतलब इसको हम एज अ फेज़ काउंट नहीं करते। लाइक फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं है, मतलब सोशली वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम एज अ पार्ट ऑफ अपनी मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहली फेज़ होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट से हम भी किस पर्पज़ क्या रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर की बनाने की वो देखते हैं। फिर अगर हमें रिक्वायरमेंट मिल गई तो हम डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर उसका हम एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद एज वो सॉफ्टवेयर है तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी और यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, भी छोटे छोटे जो कोड के मॉड्यूल तैयार हो जाते हैं उनको टेस्ट करते हैं। और लास्ट में हमें सिस्टम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, भी पूरा एज अ होल सॉफ्टवेयर को एज अ एक ही बारे में सारे को एज अ होल टेस्ट करेंगे कि वो वेदर जो हमने रिक्वायरमेंट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग बना है नहीं है। और लास्ट में आती है हमारी मेंटेनेंस। जो ये फेज़ है ये डेवलपर करता है और जो मेंटेनेंस है वो यूज़र लेवल पे होती है। और याद रखना कि जो मेंटेनेंस में वही मेंटेनेंस ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट खर्च होती है एज़ कम्पेयर टू मतलब इसको बिल्ड होने में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में होता क्या है, देखो। जो हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है इसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट, मतलब हमें क्या बनाना है। हाउ नहीं देखेंगे, हाउ तो मतलब कैसे बनाना है वो किस में आएगा, डिज़ाइन फेज़ के अंदर। तो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वहाँ पे हमने ये देखना है व्हाट, भाई हम क्या बनाना चाहते हैं। और इसमें मैंने तुम्हें पहले बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हमारा कस्टमर है वही हमारा प्राइम मतलब वो होता है उसी को। तो व्हाट मतलब क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट, हम किस लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लार्ज इसकी जो आउटपुट होएगी ना जो डिज़ाइन फेस में जाएगी वो एक डॉक्यूमेंट होगा जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होगा। नेचुरल लैंग्वेज लाइक हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। जिसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन होगी भाई जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, ठीक है ना। एंड विदाउट डिस्क्राइबिंग, और मतलब वो सिर्फ ये बताएगा कि जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर वो डेवलप करे वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये नहीं बताएंगे कि वो कैसे करेगा, वो कैसे वाला पार्ट तो डिज़ाइन फेस में आए। तो हमारे कस्टमर है ये डेवलपर है। फॉर एग्जांपल कस्टमर तुम्हारा एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है ना। वो अपनी वेबसाइट डेवलप करवाना चाहता है किसी लाइक एचसीएल के एम्प्लॉय से। तो वो तुम्हारा जो डेवलपर है वो क्या करेगा, बात करेगा किसके बीच, कस्टमर से बात करेगा। कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा व्हाट टू एक्सपेक्ट और डेवलपर व्हाट टू डिलीवर। डेवलपर का मेन फोकस ये होगा भी इसको क्या डिलीवर करना है। और एट लास्ट में डेवलपर एक जो मैंने बोला है ना कि एक लार्ज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसको बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसपे इन दोनों के फिर लास्ट में साइन होंगे। वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर के बीच में। और वो कस्टमर है उसको तभी एक्सेप्ट करेगा जब डेवलपर उन सारे जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है ना पॉइंट्स उन सारों को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अब ये सारा काम होता कैसे है, तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। तुम्हें पहले तो स्टेप याद रखने, हमारे 4 स्टेप होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट की एलिसिएशन का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना, मतलब उनको इकट्ठा करना। अब कैसे इकट्ठा करोगे, मान लो तुम्हारे कस्टमर है मतलब बैंक एसबीआई बैंक है, तो मैं हर बंदे से जाके बात 5-5 मिनट की डिस्कशन करूँगी भी तुम क्या चाहते हो साइट में। लाइक क्लैरिकल वाला बंदा कुछ और चाहता है, पीओ है वो कुछ और, मैनेजर कुछ और, तो ऐसे ऐसे बात करेंगे। तो तुम्हें रिक्वायरमेंट एलिसिएशन के तरीके पता होने चाहिए। रिक्वायरमेंट को एलिसिएशन मतलब गैदर कैसे करते हैं, इन तरीके से करते हैं। इंटरव्यू करके, इंटरव्यू मीन्स कस्टमर के साथ। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अपना दिमाग को जोर लगा लगा के सोचने पे क्या करेगा। तीसरा यूज़ केस अप्रोच यूज़ करके फास्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। एंड QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये टेक्निकल टर्म है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो इन तरीके से आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर लोगे। अब तुमने रिक्वायरमेंट तो इकट्ठा कर ली, पर उसमें से अब तुम्हें ये देखना है कि मेरी प्राइम कौन सी रिक्वायरमेंट है। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होंगी जो एम्बिगुअस होंगी या रिलेवेंट नहीं होंगी। तो फिर उन रिक्वायरमेंट जो तुमने गैदर कर ली उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। मतलब एनालाइज करोगे कौन से इंपॉर्टेंट है और किसको तुम डिस्कार्ड कर सकते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करोगे। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, वही मैंने तुम्हें बताया था। एक मतलब उन सारे पॉइंट्स को तुम अब एक नोटेशन मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कर दोगे, जैसे तुम्हारा ये होता है एफिडेविट काइंड ऑफ, SRS बोलेंगे। और लास्ट में हम रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेंगे कि भाई सारी रिक्वायरमेंट जो हमने करी थी वो सही होगी या नहीं होगी। और उसके बाद ये फेज़ ओके डिज़ाइन फेज़ में चला जाता है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट के टाइप है नोन, अननोन एंड अनड्रीम्ड। नोन जो पता होती है, अननोन जो हमें नहीं पता होती है, और अनड्रीम्ड है जो हमने कभी सोची भी नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट तो मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट एलिसिएशन इन तरीके से होती है। अब है रिक्वायरमेंट की एनालिसिस कैसे होगी।
रिक्वायरमेंट की एनालाइज करना, मतलब एनालिसिस, सारी रिक्वायरमेंट देखी, फिर रिफाइन करा भाई उनमें से कौन कौन सी तुम्हें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, और फिर इसी को स्क्रूटनाइज बोलते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारी कंसिस्टेंट और अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्लैरिकल भी चाहता है मेरी साइट में ऐसा हो और पीओ बंदा भी चाहता है कि मेरी साइट में ऐसा हो, तो दोनों की सेम रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, तो हम उन दोनों को हटा के एक रिक्वायरमेंट कर देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम डायग्राम यूज़ करते हैं, कौन से, कंटेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे यूज़ होते हैं, कंटेक्स्ट डायग्राम, और ये है यूज़ केस अप्रोच। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये पूछते हैं कि यूज़ केस अप्रोच कहाँ होती है, वो रिक्वायरमेंट एलोसिएशन में, एंड जो कंटेक्स्ट डायग्राम जिसको हम DFD डाटा फ्लो डायग्राम या ER डायग्राम बोलते हैं, वो किस में यूज़ होते हैं, एनालिसिस में। बस याद रखना डायग्राम यहाँ पे यूज़ होंगे, कोई डायग्राम वाली चीज़ आए। फिर हम पहले हमने DFD बनाई उन रिक्वायरमेंट की, फिर उनको मॉडल करा एंड फाइनलाइज कर दिया रिक्वायरमेंट को। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जब हम DFD बनाते हैं तो एक हमारे पास एक टर्म होती है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होते हैं, जो DFD है उसको बाद में हम डाटा डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, डाटा डिक्शनरी DD भी बोलते हैं। ये क्या होती है, एक रिपोजिटरी होती है, ठीक है, काइंड ऑफ रिपोजिटरी। तो इसमें कुछ नोटेशन होती है, तुम्हें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है XA + B, यहाँ पे और नहीं है इसमें, इसका मतलब है कि जो X है कंसिस्ट करेगा डाटा एलिमेंट A एंड B। अगर स्लैश आ जाए तो क्या होएगा, X कंसिस्ट करेगा आइदर A और B। X, ये A आ गया इसका मतलब, और इस पर ये ब्रैकेट होगी, तो इसका मतलब है कि X के अंदर एक ऑप्शनल डाटा एलिमेंट आ सकता है A, मतलब आ भी सकता है नहीं भी। X, Y और A, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि X है ना, वो क्या कंसिस्ट करेगा, Y अकरेंस ऑफ A, या तो Y अकरेंस या Y से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना X = 4 ऑफ A, इसका मतलब क्या है कि X के अंदर कम से कम 4 अकरेंस होगी A की, 4, जो ये Y है ना, Y की वैल्यू 4 है, तो 4 अकरेंस ऑफ A या A से भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर यही Y पीछे आ जाए मतलब वेरिएबल, तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इतनी अकरेंस हो सकती है। लाइक A का 4 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा A की कितनी अकरेंस हो सकती है, 4, और इसका है कम से कम, ठीक है, लीस्ट है और एटमोस्ट है। उसके बाद ऐसे आ जाए तो X जो A है वो किसकी वैल्यू, A की रेपिटेशन है ना Y और Z के बीच में होगी। लाइक A है ना 4 से बड़ा और 16 से छोटा होएगा, ठीक है ना, मतलब इतनी अकरेंस हो सकती है। और लास्ट में हमारा है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें बताया था, मतलब उसको डॉक्यूमेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, SRS क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन डेवलपर के बीच में और कस्टमर के बीच में, ठीक है। और एक करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, जो तुम्हारा SRS है वो वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, कंसिस्टेंट, कंप्लीट एंड करेक्ट होना चाहिए। तो यही तुम्हें बस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे रिक्वायरमेंट मतलब सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग, अगली फेज। जैसे ये है ना रिक्वायरमेंट हो गया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिज़ाइन फेज में क्या होता है, ठीक है।